कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 5 दैनिक जीवन में रसायन दिनांक 5/1/2021 वार मंगलवार आप सभी के लिए मंगलमय हो। हम पाठ 5 में पढ़ रहे थे ब्रास्टेड लॉरी संकल्पना। ब्रास्टेड लॉरी संकल्पना में मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था। अब आज दूसरा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। HCl AQ प्लस H2O, ये Cl AQ प्लस H3O हाइड्रोनियम आयन H3O AQ। इसके अंदर क्या है कि H2O ये H3O यानी ये प्रोटॉन लेता है, यह प्रोटॉन लेता है, तो इस कारण से ये प्रोटॉन लेता है। इसके विपरीत HCl ये Cl प्रोटॉन देता है, यह प्रोटॉन देता है। तो एक तो प्रोटॉन लेता है, एक प्रोटॉन देता है। तो इस संकल्पना के अनुसार एप्रोटिक अम्लों एवं क्षारों जैसे CO2, SO2, BF3 आदि के बारे में कुछ भी स्पष्ट ये संकल्पना नहीं करती है। तो इसी प्रकार ब्रास्टेड और लॉरी अम्ल क्षार की परिभाषा के अनुसार एक प्रोटॉन लेता है, एक प्रोटॉन देता है। तो इसमें लेकिन जैसे बताया ना उदाहरण की कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, BF3 आदि के बारे में कुछ भी ये स्पष्ट नहीं करती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं होती। अतः इलेक्ट्रॉनों के आधार पर इलेक्ट्रॉनों की नई संकल्पना ये दी गई और यह है अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। ये थी अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। तो इसी प्रकार से अम्ल क्षार की जो लुईस संकल्पना है ये इसके आधार पर दी गई, क्योंकि ये जो संकल्पना ब्रास्टेड लॉरी ने दी गई ये सभी एग्जाम्पलों में खरी नहीं उतर पा रही है। इस कारण इसमें कमियों के आधार पर, क्योंकि जैसे बताया ना कि CO2, SO2, BF3 इनके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं करती है। तो इलेक्ट्रॉन दाता देने वाला और एक इलेक्ट्रॉन ग्राही, इसके आधार पर अम्ल क्षार की परिभाषा ब्रास्टेड लॉरी ने दी गई और ये हाइड्रोजन आयन के कारण से ऐसा ये माना गया। तो इसके अंदर क्या है कि देखिए आप जो इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन दाता अम्ल ग्राही क्षार, अब इसमें अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना, नई संकल्पना लुईस ने दी। सन 1923 में लुईस ने एक नई संकल्पना दी। इसके अनुसार उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि लुईस संकल्पना में उन्होंने कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। यानी क्या कहा लुईस ने कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इनको हम अम्ल कहते हैं लुईस के अनुसार। क्षार की क्या परिभाषा दी? क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, यानी जो ग्रहण करते हैं वो तो अम्ल है और जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं वो क्षार है, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्यागते हैं। क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, वे क्षार। अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही तो क्या हुए? अम्ल हुए। और इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने वाले यानी दाता, त्यागने वाले दाता, ग्राही ग्रहण करने वाले, त्यागने वाले को दाता। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही तो अम्ल हो गए और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता ये क्षार हो गए। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, आगे मैं आपको इस एग्जाम्पल के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।